साकेत मिश्रा की रिपोर्ट। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा अधिसूचना की गई जारी। मां सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल एवं विकास समिति को फिर से किया गया बहाल। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सतबहिनी झरना तीर्थ स्थित संत हरिदास जी के कुटिया प्रांगण में समिति की बैठक की गई। समिति के अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। मां सतबहिनी झरना तीर्थ पर्यटन स्थल विकास समिति के सभी कोटि के सदस्यों के साथ साथ आम जनों की बैठक की गई। इस दौरान अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह ने उपस्थित लोगों को बदली हुई परिस्थितियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा एक अधिसूचना जारी करके मां सतबहिनी झरना तीर्थ पर्यटन स्थल विकास समिति को फिर से बहाल कर दिया गया है। बोर्ड ने इस विषयक पत्र समिति के अलावा वर्तमान में सतबहिनी झरना तीर्थ के प्रशासक कांडी के अंचल पदाधिकारी को भी दी है। कहा है कि नवगठित समिति को सतबहिनी का प्रभार सौंपकर बोर्ड को सूचित करें। अभी सीईओ ने बोर्ड की चिट्ठी नहीं मिलने का हवाला दिया है। उन्होंने समिति के प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े करीब 1 लाख लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सबों ने पिछले 6 वर्षों से काफी संयम व धैर्य का परिचय दिया है। जब आपकी कीर्ति पर फर्जी तरीके से कब्जा जमा लिया गया था, आपके आदेश से समिति ने इस मामले को उच्च न्यायालय में दायर किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने 22 फरवरी 2023 को पूर्व के फर्जी ट्रस्ट को निरस्त करते हुए झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को स्थल पर जाकर वस्तु स्थिति की जांच कर नई समिति के गठन का निर्देश दिया। आम सभा के दौरान हजारों लोगों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से पुरानी समिति को ही सतबहिनी के संपूर्ण विकास का कारक बताते हुए उसे ही बहाल करने का आग्रह किया। इसके आलोक में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 12 दिसंबर 2023 को बोर्ड की बैठक में मां सतबहिनी झरना तीर्थ पर्यटन स्थल विकास समिति को फिर से बहाल करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। समिति के अध्यक्ष ने सभी लोगों से कहा कि जब आपने इतनी लंबी अवधि तक संयम का परिचय दिया है तो अब थोड़े समय की बात है, सब लोग संयम एवं धैर्य से काम लें। सभा को संबोधित करते हुए कांडी के प्रखंड प्रमुख एवं झारखंड राज्य प्रमुख संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पांडे उर्फ पिंकू पांडे ने समिति एवं कांडी के लोगों की लंबी विकास यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि जब झारखंड सरकार की इकाई ने पूर्व की समिति को बहाल कर दिया है तो वर्तमान प्रशासक अंचल पदाधिकारी कांडी को शीघ्र ही समिति को प्रभार सौंपना होगा। कांडी प्रखंड 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर उपाध्याय और विकास उपाध्याय ने कुछ इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वह स्वयं प्रारंभिक काल से समिति से जुड़े हुए हैं। हर कदम पर उन्होंने भी साथ चलने का काम किया है। अब जबकि समिति के पक्ष में सरकार का निर्णय आ गया है तो वह भी सरकार के एक अंग है। इस नाते समिति को शीघ्र ही प्रभार मिलेगा। सभा को नवल किशोर तिवारी एवं नंदलाल दुबे ने भी संबोधित किया, जबकि समिति के सचिव पंडित मुरलीधर मिश्र ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सभा का संचालन प्रिय रंजन सिन्हा ने किया। इस मौके पर पूर्व मुखिया जय किशुन राम, अवधेश कुमार गुप्ता, सुरेश राम, सुदर्शन तिवारी, प्रमोद कुमार उपाध्याय, हरिद्वार पांडे सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। उस बोर्ड के प्रथम बैठक में हम स्वयं गए थे और वह निर्णय हुआ कि सीईओ के बोर्ड में यह निर्णय हुआ कि यहीं के कोई सदस्य जाकर के वहां जांच करेंगे। बोर्ड के तरफ से संजीव तिवारी जी को एक पत्र निर्गत हुआ कि आप फलाने तारीख को जाकर के सतबहिनी झरना तीर्थ में आप जांच कीजिए। संजीव तिवारी जी आए भी थे, आप लोग उसके साक्षी भी हैं और क्या हुआ इसका भी साक्षी हैं। यहां से जब उनके द्वारा रिपोर्ट बोर्ड को दिया गया तो माननीय विधायक जी के द्वारा वहां लेटर गया कि चूंकि हमको जानकारी नहीं था इसलिए हम उस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। तो वहां का चेयरमैन बोले कि ठीक है, आपको अगर जानकारी नहीं हुआ तो फिर दोनों ये भी बोले कि नहीं, जानकारी तो हम किसी को नहीं दिए हैं, नरेश सिंह को भी नहीं दिए हैं, आपको भी नहीं दिए हैं। जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ उसके माध्यम से जो जाना वहां गया, जो नहीं जाना नहीं गया। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है तो हम दोनों अध्यक्ष को एक लेटर दे करके और एक तिथि निर्धारित करते हैं सभा के लिए। पिछला जो सभा हुआ हमें भी चिट्ठी मिला, चंद्रवंशी जी को भी चिट्ठी मिला। आम सभा हुआ, आप सब जानते हैं कि क्या हुआ, यह बताने का जरूरत नहीं है। और इसका भी रिपोर्ट बोर्ड में संजीव तिवारी जी ने जो यहाँ फैक्ट था वही फैक्ट जाकर के बोर्ड में जमा कर दिए। 27 तारीख को, 25 को यहाँ बैठक था, 27 को भेज दिए थे।
और आप लोगों को यह मालूम नहीं था और हमको भी मालूम नहीं था, लेकिन बोर्ड जो यहाँ का रिपोर्ट था वो 27 तारीख को वहाँ भेज दिए थे। लेकिन बोर्ड का जो बैठक होता है, बोर्ड के बैठक के पहले कोई अध्यक्ष भी लोग अकेले निर्णय नहीं लेते हैं। उसके बाद बोर्ड का बैठक 27 तक था, खत्म हो गया। उसके बाद इनका चिट्ठी पहुंचा। उसके बाद बोर्ड का बैठक हुआ 12 तारीख के। 12 तारीख के बैठक हुआ। बैठक में चूंकि हाई कोर्ट का भी तारीख था 25 के, 15 तारीख को। 15 तारीख को हाई कोर्ट का डेट था। पिछला डेट में चंद्रवंशी सिंगल बेंच के अगेंस्ट में, सिंगल बेंच के फैसला को क्वाश करने के लिए डबल बेंच में ही अपना आवेदन लगाए थे। और जब अगला डेट पड़ा तो दोनों तरफ से बहस होने लगा। उसमें चीफ जस्टिस और एक और कोई जज थे। तो चीफ जस्टिस बोले होंगे हम आपके सामने क्या व्यक्त करेंगे। खाली एक चीज, एक जो कंक्रीट का दीवार होता है, जहां खड़ा रहता है वहीं हम लोगों को खड़ा रहना है। बहुत झोंका आता है, दीवार में टकराता है और स्वयं वापस चल जाता है। दीवार उसको मारता नहीं है, वो स्वयं टकराता है, स्वयं वापस हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है और उसी नियम के साथ रहिए। और ऐसा कहीं नहीं लगना चाहिए कि लोग को अगर डिग्री हो गया। अब सोचिए ना, पता नहीं सीओ साहब को कौन कहता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। हम अपना किसी मुंशी मैनेजर या जो है या डीसी साहब किसी सबऑर्डिनेट पदाधिकारी को, चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे कर्मचारी हो, किसी को कहें कि जाके फलाना चीज देख के आओ, कोई इस रोड में कितना थिकनेस है। अगर उस साल भर रिपोर्ट नहीं दिया और डीसी साहब स्वयं वहां आके जांच लिए तो कर्मचारी का रिपोर्ट का क्या वैल्यू है? मेरा कहने का मतलब, धार्मिक न्यास बोर्ड से इनको चिट्ठी मिला, क्या प्रभार पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र चंद्रवंशी से प्रभार ग्रहण कीजिए। प्रभार ग्रहण कर लिए। प्रभार ग्रहण करके हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को चिट्ठी दिए हैं कि नहीं हम प्रभार ग्रहण कर लिए। अब वही दे रहा है कि नहीं प्रभार से आपको मुक्त किया जाता है, फलाने को प्रभार दे दीजिए। जांच के लिए हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड इनको चिट्ठी दिया है। तो ये हाई कोर्ट के रिपोर्ट पूछ रहे हैं। इनको जो है इनको अगला आदमी समझाया, हाई कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट के केस, इनका चिट्ठी हाई कोर्ट में जाएगा। ये अपना चिट्ठी हाई कोर्ट में भेज देंगे। अधिकारी भी है तो भेजेंगे। हाई कोर्ट हिंदू धार्मिक साधारण चीज है। ये आपको बताना है। अब इसके पहले वाला बहस में सरकारी वकील को चीफ जस्टिस जिम्मा दिए थे। सरकारी वकील किसी न किसी बहकावे में, अब उतना हम नहीं बोलेंगे, या जिस रूप में है, आपके केस में मेरिट नहीं है। हाँ, कब मेरिट रहता? जब सिंगल जज के द्वारा एक तरफा फैसला अगर नरेश सिंह के पक्ष में दे दिया जाता कि नरेश सिंह का ट्रस्ट के अलाउ किया जाता है, तब कुछ आपका बनता था। लेकिन सिंगल बेंच के द्वारा तो दिया नहीं गया है। वहां तक दिया कि आपका ट्रस्ट को रिमांड बैक किया जाता है, स्तर पर जाकर के जांच वेरिफिकेशन करके इसका आप नया निर्णय दीजिए। तो आपका अगर तथ्य में दम है तो उस जांच में शामिल होइए और अपना ट्रस्ट बनाइए। तो इसलिए आपका माने वो सिंगल जज का जो फैसला है वो क्वाश नहीं हो सकता है। तो जज साहब कहे कि फरवरी में सिंगल जज का फैसला 4 महीना का समय दिया हुआ था और उस पीरियड में 8 महीना हो गया। जब जज सुन रहे थे, आज तो 9 महीना से भी हमको लगता है ऊपर हो गया, 9-10 महीना बल्कि हो गया। 8 महीना हो गया और 8 महीना पर हम हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड से यह पूछते हैं कि आपको साहब 4 महीना में निर्णय देना था, 8 महीने में आपका जांच प्रक्रिया कहाँ तक बढ़ा, वही रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। और जज साहब यही ऑर्डर किए हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को।
इतना विलंब इसलिए हुआ कि चूंकि उन लोगों का बोर्ड का बैठक नहीं हुआ था, क्योंकि 15 का हाई कोर्ट का तारीख था। ये लोग भी जल्दीबाजी में आगबकी में थे, इन लोगों के ऊपर भी प्रेशर था। हो सकता था चीफ जस्टिस पूछ देते कि आप साहब इतना दिन से जांच करके क्यों अपने पास रखे हुए हैं, ऐसा भी संभावना था। तो वो लोग 3 दिन पहले अपना बोर्ड का मीटिंग करके और अधिसूचना निकाले तो हमारा लेटर जो था हम तो खुद रिसीव कर लिए। बाकी एक लेटर वहाँ से निर्गत हुआ कांडी सीओ को। कांडी सीओ को यही लिखा गया है कि चूंकि अस्थायी तौर पर सतवाहिनी का कार्यभार आपको सौंपा गया था, अब उस कार्यभार से आपको मुक्त किया जाता है और नवनिर्वाचित अध्यक्ष / सचिव को प्रभार दे करके हमें सूचित करें। सीओ का यही चिट्ठी गया है। सीओ साहब से हमारी बात हुई शनिवार को, तो सीओ साहब बोले कि अभी तक चिट्ठी नहीं आया है। 13 तारीख को वहाँ डिस्पैच हुआ है, 14, 15, 16, आज 17 संडे है। संभव है कि 3 दिन में उनको नहीं भी मिला होगा। तो उसके बाद एक चिट्ठी रामचंद्र चंद्रवंशी जी को भी निर्गत हुआ है, एक चिट्ठी हमको हुआ, एक चिट्ठी सीओ साहब को हुआ। और सीओ साहब शनिवार के हमको फ़ोन किए थे तो ज़्यादा हाई कोर्ट के जानकारी पूछ रहे थे। तो पता नहीं उनको जानकारी है नहीं है या कोई गलत जानकारी दे दिया, ये हम जानते नहीं हैं। लेकिन वो हाई कोर्ट का नंबर, केस का नंबर पूछ रहे थे। तो उस समय केस का नंबर मेरे पास नहीं था। हालांकि उनको हाई कोर्ट से बहुत मतलब भी नहीं, उनको तो हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड से प्रभार मिला है। हिंदू न्यास बोर्ड से चिट्ठी निर्गत हुआ है कि आप इस पर मंतव्य दीजिए। 11वां महीना ही चल रहा है, आप तक कभी नहीं दिए। उसके अलावा बोर्ड के द्वारा 2 बार जांच उसका खुद ही मेंबर स्वयं, आप तो थर्ड पर्सन हैं, उस स्वयं जिसका हिंदू झारखंड प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं सब हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन है। जितने भी मंदिर हैं सबके मालिक हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड है। और थोड़ा देर के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर वह ट्रस्ट कैंसिल नहीं होता तो ट्रस्ट के अध्यक्ष का चार्ज सीओ साहब कैसे लेते। इसका मतलब है कि वह ट्रस्ट खत्म हुआ तभी सीओ साहब कांडी को प्रभार मिला। प्रथम बार में बोर्ड का गठन नहीं हुआ था, तो फरवरी के बाद 3 महीना तक इसके सुप्रीम प्रशासक होते थे जो रिटायर जज हुआ करते हैं। उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को नोटिस दे करके बुलाया, दोनों पक्षों को। हम तो स्वयं गए थे, लेकिन चंद्रवंशी जी अपने नहीं जाकर के किसी प्रतिनिधि को भेजे थे। वहां से हम लोगों को आदेश निर्गत हुआ कि आप लोग मंदिर के प्रति अपना अपना पक्ष दीजिए। हम अपना पक्ष दिए, चंद्रवंशी जी अपना पक्ष दिए। उसके बाद फिर प्रशासक महोदय मेरा पक्ष चंद्रवंशी जी को दे दिया, उनका पक्ष हमको दे दिए और बोला गया कि आप इस पर अपना जवाब दीजिए। हम लोग दोनों अपने अपने ढंग से जवाब दिए। उसके बाद प्रशासक महोदय वहां से एक चिट्ठी अंचल अधिकारी कांडी को निर्गत किए। उस समय कौन सीओ थे? अजय कुमार दास जी सीओ थे। और सीओ साहब एक दिन हम भी उनसे टेलीफोनिक संपर्क किए थे और वह रिपोर्ट देने के पक्ष में ही थे। लेकिन उनके भाषा से यह लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है। बिना रिपोर्ट दिए हुए उनका डिप्टेशन हो गया, देवघर चले गए। सीओ से रिपोर्ट वहां नहीं गया। इसी बीच में बोर्ड का गठन हो गया, धार्मिक न्यास बोर्ड का पूरा कंप्लीट बोर्ड का गठन हो गया।
तो जब बोर्ड का गठन हो गया तो प्रशासक का पावर स्वयं समाप्त हो जाता है। इसमें किसी को समाप्त करने का जरूरत नहीं है। टेम्पोररी व्यवस्था में कोई रहता है, अगर उस पद पर किसी का पोस्टिंग हो गया तो उस जो टेम्पोररी व्यवस्था वाले का कोई माने मतलब नहीं, स्वतः उनका खत्म हो। सभी यहाँ के अध्यक्ष एवं सभी समिति के सदस्य एवं कांडी प्रखंड के गणमान्य व्यक्ति, मैं सभी को अपने तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ, जोहार कर रहा हूँ। देखिए, मैं भी जिस दिन से यह सतबहिनी समिति विकास समिति का गठन हुआ था उस दिन से तो नहीं, लेकिन जिस दिन से अध्यक्ष का चुनाव हुआ है उस दिन से मैं भी एक सदस्य, अस्थाई सदस्य के रूप से यहाँ हूँ। मैं भी देखा हूँ कि एक एक रुपया जुटाकर यहाँ विकास हुआ है। अभी जो माननीय अध्यक्ष जी बोले, उससे पहले मेरे प्रियरंजन जी अध्यक्ष थे, उस समय भी मैं आता था। इसमें कहीं दो मत नहीं है। और ज़्यादा क्या कहना है, यह साफ कहना है कि जब पूर्व समिति, इसको कहिए आप लोग विकास समिति जब यहाँ काम कर रही थी तो माननीय चंद्रवंशी जी मंत्री का धौस दिखाकर और यही धार्मिक न्यास बोर्ड के तरफ से चिट्ठी, एक परवाना लेकर आए थे कि यहाँ के अब अध्यक्ष हम हैं, जिसके फलस्वरूप आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वही धार्मिक न्यास बोर्ड का चिट्ठी था और आज भी वही धार्मिक न्यास बोर्ड का चिट्ठी उसके बाद आया जो सीओ साहब को अध्यक्ष के रूप में देखा गया, और वही धार्मिक न्यास बोर्ड का चिट्ठी आया जो पूर्व समिति को बनाया गया। तो ये तो ऐसे ही देखने वाला चीज़ है। अब जहाँ तक बात रहा सीओ के, हम भी एक सरकार के प्रतिनिधि के हैसियत से कह रहा हूँ कि जिस दिन यहाँ का समिति जाएगा हम लोग भी उसमें रहेंगे। माननीय मेरे प्रखंड प्रमुख महोदय हैं, हम लोग भी सीओ के पास रहेंगे, शुरू से उनको बताएंगे। और ऐसा नहीं है, सरकार का वो अंग हैं, सीओ हैं, वो कभी भी गलत नहीं करेंगे, इसका हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं और हम लोग को जितना बनेगा उतना साथ रहेंगे। यही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माँ सतबहिनी के चरणों में बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से बैठे हैं। माँ सतबहिनी के जितने भी भक्त हैं, जितने भी ट्रस्ट का सचिव अध्यक्ष हैं, उनको मैं अपने तरफ से जोहार प्रणाम करना चाहता हूँ। बात रहा ट्रस्ट को, तो ट्रस्ट मोटा मोटी हमको लगता है कि 2017 या 18 में रामचंद्र चमनसिंह जी 20 सूत्री, उस समय रामलाल दुबे 20 सूत्री अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं का ऑफिस में 20 सूत्री के ऑफिस में ट्रस्ट को रामचंद्र चमनसिंह ने बनवा लिया। आम सभा वही ट्रस्ट में करा लिया। उसमें मैं भाजपा में रहा करता था। मैं भी घुसा तो हुआ कि नहीं, या बाहर जाइए, थोड़ा सा काम है। 20 सूत्री के ऑफिस में मैं गया था तो हुआ कि बाहर जाइए, थोड़ा सा काम है। तो वहीं उन लोग अपना कमेटी गठित किया और उसके बाद मंत्री थे, ट्रस्ट को बना लिया। ट्रस्ट को बना के आज तक वही ट्रस्ट हिंदू न्याय बोर्ड के द्वारा उनको लेटर प्राप्त हुआ। लेटर प्राप्त होने के बाद आप लोग को भी याद है कि यहाँ पे जग हुआ। जग में अपना पावर के कैसे दुरुपयोग मंत्री जी किए कि विवश होकर हमारे बड़े भाई नरेश बाबू के विवश होकर दूसरा जग करना पड़ा, क्योंकि सतबहिनी से परमानेंट इनको लगाव रहा, यहाँ के जनता को लगाव रहा। सभी का मन हुआ कि नहीं, रामचंद्र चमनसिंह गलत हैं, जग गलत कर रहे हैं, तो दूसरा जग हुआ। और जितना 2018 से 2023 तक 5-6 साल हम लोग जैसा धैर्य रखे। आप लोग को भी ज्ञात है कि जब सीता माता के अपहरण हुआ था तो हनुमान जी गए थे लंका में देखने। हमको लगता है या सब कोई जानता होगा कि हनुमान जी अगर सीता माता के लाना चाहते तो एक दिन में उठा के ले आते, लेकिन सीता माता ने पूछी कि आपको राम भगवान का आदेश क्या है, तो देखने के लिए बोले हैं। आदेश रहता तो उठा के ले आते। इसी तरह दरबार में है, माता के दरबार में हम लोग अगर जिस दिन चाहते हैं कि यहाँ से रामचंद्र चमनसिंह को खदेड़ के दौड़ा के भगा देना, उस दिन भगा देते हैं। लेकिन हम लोग माता पर विश्वास करके लड़ाई लेकर
चोर जैसा हम लोग, जैसे हनुमान जी चोर जैसा नहीं काम किया, तो हम लोग भी चोर जैसा काम करने से सक्षम नहीं हुए, सक्षम में रह गए। आज माता के आशीर्वाद से आप लोग का हाई कोर्ट भी जीत दिया, हिंदू न्याय बोर्ड ने जीत दिया, आप लोग का लेटर भी आ गया। 12 तारीख का लेटर नरेश बाबू ने बताया कि 12 तारीख का लेटर इशू हो गया। हम यहाँ से उठे तो सीओ साहब से कॉल किए थे कि आपको लेटर मिला अथवा नहीं मिला, तो सीओ साहब ने बोले कि लेटर नहीं मिला है। तो उनको हम 5 मिनट समझाए, तो बोले कि हाई कोर्ट के अधीन है। हम कि आप मिलिएगा तो आपको बताएंगे। वो कहीं बिजी थे, गाड़ी में आवाज़ आ रहा था, तो शाम के करीब हमारे पास कॉल करेंगे, बात करेंगे। नरेश बाबू बोले कि सोमवार तक लेटर चलाएगा, मंगल तक चलाएगा। नहीं, सोमवार और मंगल तक लेटर आता है तो नरेश बाबू के पास लेटर है, वही लेटर का अधीन में सीओ साहब मंगलवार को आएंगे और अध्यक्ष और सचिव को चार्ज देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी की विराम देता हूँ। शिक्षक द्वय श्री नवल किशोर तिवारी और श्री नंदलाल दुबे जी ने अपना विचार व्यक्त किया। अब हम सचिव महोदय हमारे मंचासीन हैं, श्रीयुत श्री मुरलीधर मिश्रा जी। समादरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे समिति के अध्यक्ष महोदय और समिति के सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रमुख साहब और विसूत्री अध्यक्ष और विभिन्न ग्राम से आए हुए सभी हमारे भक्तगण, आप लोगों की ही ये धैर्य का, साहस का, और यहाँ पर 6 वर्षों तक हम लोग बाहर रहे, ये आप लोगों के उत्साह सबका परिचय है। आप ही के यह जीत जो हासिल किए हैं, यह आप ही के बदौलत। आप लोगों ने दिखा दिया कि हम लोगों को 6 वर्ष बाहर रहे और उस 6 वर्षों के दरमियान आपने हर तरह से सहयोग किया। आज इसी सहयोग का परिणाम और आप लोगों का यह जीत आपके द्वारा हासिल हुआ है, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही अभी हमारे अध्यक्ष जी, हमारे संयोजक महोदय, हमारे प्रमुख महोदय, विसूत्री अध्यक्ष जी सब कुछ बता दिए और सबों ने अपना अपना जिम्मा ले लिया। अब पुनः एक बार फिर हम प्रमुख साहब से, विसूत्री अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आगे के जो विसूत्री अध्यक्ष थे, 6 बरस हम लोगों को टाँड़ पर ले आए रहेगा। और आप लोगों ने इस खेती बाड़ी के समय में इतना बहुमूल्य समय निकाल करके और यहाँ पर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ सतमैनी आप सब सभी परिजनों को कोटि आशीर्वाद दें, फले फूलें। और साथ ही सबसे बड़ा धन्यवाद हम उनको देंगे जिसके क्षेत्र में यही सड़कों नहीं, क्या यह पूरा क्षेत्र है, हुआ के पूरा भरवा लीजिए, पूरा 2200 एकड़ जमीन पर भरा करके आज उछाल मार रहे हैं आप। दूसरी बात कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि जिस गांव के हम यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं चंद्रवंशी जी के द्वारा, आप 2 आदमी, वाह रे आदमी, आपका गांव भी साथ नहीं दे रहा है, घर भी साथ नहीं दे रहा है, तब में भी आप एक से एक यहाँ व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं कि चोटा एगो चिट्ठी दे दिया ट्रस्ट, वही चोटा ट्रस्ट आपको चिट्ठी दिया था तो आप 6 वर्ष राज किए, आज वो चोटा हो गया जो हम लोगों को चिट्ठी दे दिया। अब विशेष बात नहीं करूँगा, तो सारी जिम्मेवारी हमारे सभी लोग मिल गए हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सीटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।